हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्ट स्टडी क्लासेस में। आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास है बुद्धि से संबंधित, जो गिलफोर्ड द्वारा दी गई थी और बहुत दिनों से हमारी क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं हो पा रही थी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। और जो हमारी अब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी और सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास है बुद्धि से संबंधित, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा? त्रिआयामी सिद्धांत, जिसका अन्य नाम है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ये दिया था गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड, जिनका संबंध था सोवियत संघ से। कहाँ से था? सोवियत संघ से। इन्होंने अपने सहयोगी की मदद लेकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑफकोर्स अगर आप किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, आप जो कोई भी कार्य कर रहे हैं बिना किसी सहयोग के करना बहुत कठिन है, तो इन्होंने भी अपने सहयोगी के मदद से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि सक्रिय विषय वस्तु उत्पाद का सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान का सिद्धांत, 3D थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पूछा जा सकता है कि प्रतिरूप का सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। इसका प्रतिपादक कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड 1967 में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें बुद्धि संरचना का मॉडल कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ इस प्रकार के डिब्बा बनाया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। इन्होंने मुख्यतः मानसिक योग्यता के 3 तत्व बताए थे और हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने पहले जो संरचना दी थी उनमें मुख्य जो 3 ये तत्व बताए थे, उनमें कितने कितने पार्ट थे? पहले में 5 थे, दूसरे में 4 थे और जो तीसरा है हमारा 6 थे। ठीक है, बाद में उन्होंने कुछ चेंजेस किए, थोड़ा उतार चढ़ाव किया और इनमें बदलाव किए। तो पहले इनकी कुल इक्वल करके 120 होता था। ठीक है, कोष या कारक की संख्या। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता के प्रमुख कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। मैंने अभी आपको बताया था संक्रिया, जिसे प्रक्रिया भी कहते हैं, विषय वस्तु या अंतर वस्तु, उत्पाद या परिणाम। हम पहला पढ़ेंगे संक्रिया। ठीक है, संक्रिया पढ़ेंगे। इसमें क्या बात कही है गिलफोर्ड ने? गिलफोर्ड ने क्या है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। संक्रिया आयाम में कुछ 5 भाग बताए हैं। कौन कौन से जान लेंगे? कौन कौन से? स्मृति धारण, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी या मूल्यांकन। ठीक है, बाद में इन्होंने इसमें और एक पार्ट जोड़ा है, जो कौन सा है? एक पार्ट जोड़ा है और कुल 6 पार्ट कोष बताए हैं, जिनमें 1977 में गिलफोर्ड ने स्मृति अभिलेख, कौन सा जोड़ा है? स्मृति अभिलेख जोड़ के इसे इनकी संख्या को 6 बताया है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी ये 6 संख्या है संक्रिया या प्रक्रिया के भाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है विषय वस्तु या अंतर वस्तु। समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। जैसे कि पहले प्रक्रिया थी, अगर हम किसी समस्या को देखते हैं तो पहले हमारी मानसिकता बन जाती कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, दूसरा हमारा विषय वस्तु, किसके द्वारा सॉल्व करें, कुछ चाहिए ना किसी का सॉल्यूशन करने के लिए। तो विषय वस्तु में हमारे 4 भाग बताए हैं, आकृत्यात्मक, प्रतिकृत्यात्मक, शाब्दिक और व्यवहारिक। बाद में इन्होंने कुछ चेंजेस किए और जो है हमारा आकृत्यात्मक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है श्रव्य और दूसरा है दृश्य। ठीक है, अब कुल कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5। वर्तमान में जो हमारे विषय वस्तु का पार्ट है 5 है। नेक्स्ट है हमारा 1977 में गिलफोर्ड ने संशोधन किया, अभी हमने बताया, श्रवण को और दृष्टि को सम्मिलित करके कुल 5 संख्या बताई। लास्ट हमारा है उत्पाद। उत्पाद या परिणाम, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाओं प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहते हैं और इसकी संख्या बताई है इन्होंने 6। कौन कौन से भाग होते हैं? इकाई होता है, वर्ग होता है, संबंध होता है, पद्धति होती है और रूपांतरण और अनुप्रयोग। ये अगर हम किसी समस्या का अपने बुद्धि द्वारा सॉल्व करते हैं तो ये निम्न गतिविधियों से हमें गुजरना होता है। और ये किसके अनुसार? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। इनका संबंध कहाँ से है? सोवियत संघ से है। ठीक है, इस प्रकार से उनका कुछ डायग्राम बताया। ठीक है,
पहले कितने बताए थे उन्होंने, 120 खंड बताए थे, फिर संशोधित किया और जो हमारे इसमें एक पार्ट जोड़ा तो 150 हुए, फिर बाद में इसमें भी एक पार्ट जोड़ा पहले वाले में संक्रिया और प्रक्रिया में, तो अभी वर्तमान में 180 खंड है टोटल। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बताया था, जिसमें संक्रिया के अंतर्गत संज्ञान, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन और स्मृति अभिलेख है। उत्पाद के अंतर्गत इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, पद्धति, रूपांतरण, आशय या अनुप्रयोग है। और विषय वस्तु के अंतर्गत दृष्टि, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और श्रवण है। आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही हमारी क्लास समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ठीक है, जुलाई सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहे। आपकी एग्ज़ाम में या इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।